हेलो फ्रेंड्स। रिटेल प्लस गणेश सॉफ्टवेयर एक पावरफुल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो रिटेल बिजनेसेस के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। ये मॉल, किराना शॉप, होलसेलर एंड रिटेलर, डेयरी प्रोडक्ट शॉप, शू शॉप, मिठाई शॉप जैसे अलग-अलग बिजनेसेस के लिए परफेक्ट है। इस सॉफ्टवेयर में आप बिलिंग के साथ स्टॉक मैनेजमेंट और अकाउंटिंग भी कर सकते हो। जीएसटी रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। कैश बुक एंड बैंक बुक अवेलेबल है जिसमें आप डेली सेल परचेज और फाइनेंशियल रिपोर्ट सिर्फ एक क्लिक में देख सकते हैं। मल्टी काउंटर एंड मल्टी कैशियर सपोर्ट, यानी कि यूजर वाइज सिक्योरिटी के साथ मल्टीपल यूजर सॉफ्टवेयर ऑपरेट कर सकते हैं। बारकोड बिलिंग एंड प्रिंटिंग, मतलब फास्ट और एक्यूरेट बिलिंग के लिए बारकोड सपोर्ट अवेलेबल है। तो चलिए एक छोटा सा डेमो देखते हैं और जानते हैं कि ये सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को कैसे और इजी और एफिशिएंट बनाता है। तो ये जो स्क्रीन पे आप आइकन देख पा रहे हो, ये है गणेश 27 सॉफ्टवेयर का आइकन। इसे ओपन करने के लिए आपको इस पे करना है डबल क्लिक। इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने की। ये देखिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद ये ओपन हो गई है सॉफ्टवेयर की स्क्रीन, गणेश 27 सॉफ्टवेयर की स्क्रीन। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमें एंटर करना होता है हमारी कंपनी डिटेल्स, जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है सिस्टम में कंपनी प्रोफाइल में। तो यहाँ पे देखिए ये है कंपनी प्रोफाइल की स्क्रीन। यहाँ पे आपको आपके फर्म का नेम एंटर करना है। उसके बाद अगर आपको हिंदी में फर्म नेम एंटर करना है तो आपका ऑप्शन दिया हुआ है। रेफरेंस नेम, यहाँ पे आप आपके फर्म के लिए एक शॉर्ट नेम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हमने एंटर किया है एसएससी डेमो के लिए। उसके बाद एड्रेस 1, एड्रेस 2, सिटी, पिन कोड, फ़ोन नंबर एंटर करना है। टैक्स 1, टैक्स 2 में यहाँ पे आप जो भी आपके टैक्स नंबर्स है वो एंटर कर सकते हो, जैसे कि फूड लाइसेंस नंबर, टीडीएस नंबर का ऑप्शन है आपको, पैन नंबर। उसी तरह जीएसटी नंबर एंटर करना है आपको। ये जो आपको नीचे ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटी एप्लीकेबल नाउ, इस पे आपको टिक रखना है और ओके करना है। ओके करने के बाद जितनी भी आपने कंपनी प्रोफाइल में डिटेल्स एंटर की है वो सेव हो गई। उसके बाद हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं इसमें, क्योंकि गणेश 27 एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे हमारे कुछ कस्टमर का हम उधारी में भी खाता चलाते हैं, तो उनके लिए हमें एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। वैसे ही एक्सपेंस अकाउंट होता है, हमारे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वो एक्सपेंस अकाउंट में मेंटेन होते हैं। कैश अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट होता है। तो ये अकाउंट कहाँ पे क्रिएट करते हैं, उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है मास्टर में, अकाउंट मास्टर। तो ये है अकाउंट मास्टर की स्क्रीन। यहाँ पे जब हमें कोई नया अकाउंट ऐड करना होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं ऐड की स्क्रीन। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि हमने मॉडिफाई की स्क्रीन सेलेक्ट की हुई है। मॉडिफाई की स्क्रीन से हम किसी अकाउंट में अगर हमें चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस करते हैं। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए देख रहे हैं हम कि हम अकाउंट कैसे ऐड करते हैं, हमें क्या डिटेल्स एंटर करनी होती है। तो हमें डिटेल्स एंटर करनी होती है, नेम, ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है, जैसे कि ये जो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो किसका अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, सप्लायर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर का क्रिएट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो जो भी अकाउंट हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये सप्लायर का अकाउंट है, इसलिए यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट किया गया है सन्ड्री क्रेडिटर। कॉन्टैक्ट पर्सन एंटर करते हैं, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, ओपनिंग बैलेंस। अगर सप्लायर को हमें कुछ बैलेंस अभी देना है, मतलब कि इस सप्लायर को आपको इतना पैसा देना बाकी है अभी भी, तो यहाँ पे जब आप नया अकाउंट क्रिएट करोगे, बैलेंस देना बाकी है सप्लायर को, तो यहाँ पे आप माइनस का साइन यूज़ करके, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, -3650 इतना बैलेंस देना बाकी है वीवा मार्केटिंग के सप्लायर को, यानी कि वीवा मार्केटिंग को। उसी तरह जैसे हमारे कस्टमर्स होते हैं तो उनसे हमें आना बाकी होता है, जैसे कि हमने उधारी में सेल किया है उन्हें और वो बाद में पे करने वाले हैं, तो कितना पैसा आना बाकी है, उसलिए हम ओपनिंग बैलेंस में कोई भी साइन यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्टली आपको, जैसे माइनस का साइन है अभी, तो कोई साइन यूज़ नहीं करना है,
जितना पैसा आना बाकी है वो पैसा यहाँ पे एंटर कर देना है आपको। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये भी दिखाई देता है कि ये अकाउंट किस डेट पे क्रिएट हुआ है। क्रेडिट लिमिट, ये हम कस्टमर के केस में एंटर करते हैं। जब हम कस्टमर का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ पे लिमिट एंटर करना है कि हम इस कस्टमर को इतनी ही लिमिट तक उधारी में सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको वो लिमिट एंटर करनी होती है। जीएसटी नंबर आप एंटर कर सकते हो, ड्रग नंबर एंटर कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स, आपको जितनी डिटेल्स एंटर करनी है वो एंटर करने के बाद ओके करके ये अकाउंट सेव करना होता है। तो जैसे कि अभी हम मॉडिफाई मोड में हैं, तो यहाँ पे हम इस अकाउंट में जो भी चेंजेस करेंगे, ओके करने के बाद ही वो चेंजेस सेव होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं अकाउंट मास्टर में से, उसी तरह आप आइटम कैसे ऐड करोगे सॉफ्टवेयर में, तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है मास्टर में, आइटम मास्टर। तो ये है आइटम मास्टर की स्क्रीन। यहाँ पे जब भी हमें कोई नया आइटम ऐड करना है तो हम यूज़ करते हैं ऐड की स्क्रीन। तो यहाँ पे हमने एंटर किया आइटम नेम, आइटम साइज़, बारकोड नंबर अगर आपको एंटर करना है, यानी कि आप बारकोड भी क्रिएट करते हैं, बारकोड वाइज सेल करते हैं, तो यहाँ पे आप वो बारकोड नंबर एंटर कर सकते हैं। आइटम ग्रुप, जो भी ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करो। अगर वो ग्रुप नहीं है तो एन पे क्लिक करके नया ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह ब्रांड, जैसे कि हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया पार्ले, अगर ब्रांड आपने वो क्रिएट नहीं किया है तो एन पे क्लिक करके नया ब्रांड क्रिएट कर लो, जो भी ब्रांड का आप आइटम ऐड कर रहे हो। कैटेगरी, कैटेगरी सेलेक्ट करो यहाँ पे, अगर वो कैटेगरी नहीं है तो क्रिएट कर लो। उसी तरह सप्लायर नेम, किस सप्लायर से आप ये आइटम परचेज करते हो हमेशा, तो यहाँ पे आप वो सप्लायर का नाम एंटर कर सकते हो। ये जो ऑप्शंस हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, आइटम ग्रुप, ब्रांड, कैटेगरी, सप्लायर नेम, ये हमें उस समय काम में आते हैं जब हम रिपोर्टिंग करते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि आपके पास इस पर्टिकुलर ग्रुप के कितने आइटम्स हैं, इस ब्रांड के कितने आइटम्स हैं, इस कैटेगरी के कितने आइटम्स हैं आपके पास, या फिर इस सप्लायर से आप कितने आइटम्स परचेज करते हैं। ये सब आपको रिपोर्टिंग के टाइम काम में आते हैं। नैरेशन आप एंटर कर सकते हो, मिनिमम ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल्स यहाँ पे एंटर करने से आपको पता चलता है कि आपके पास मिनिमम ऑर्डर लेवल कितना है, आपको कब परचेज करना है, मैक्सिमम ऑर्डर लेवल कितना है। सेल रेट एंटर कर सकते हैं आप, परचेज रेट, एमआरपी, होलसेल रेट, और होलसेल रेट किस क्वांटिटी पे आपको देना है, यहाँ पे आप वो क्वांटिटी भी एंटर कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक्टिव आइटम, इन फ्यूचर अगर आपको ये आइटम एक्टिव नहीं रखना है, ये सेल नहीं करने वाले हो आप आपकी शॉप में, तो यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई मोड में ओपन करके एक्टिव आइटम, आइटम एक्टिव के ऑप्शन को नो कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे रैक वाइज का सिस्टम है तो यहाँ पे आइटम लोकेशन नंबर, रैक नंबर आप एंटर कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट का ऑप्शन दिया हुआ है आपको, एचएसएन कोड, जीएसटी परसेंट आप एंटर कर सकते हैं, सेस परसेंट, एक्स्ट्रा सेस रेट, यूक्यूसी कोड, ये आपको इनवॉइसिंग के टाइम काम में आता है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वो, और इतनी डिटेल्स एंटर करके ओके करेंगे हम, ये आइटम डिटेल्स जो है, ये आइटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। आइटम्स क्रिएट करने के बाद अब आपको करनी है परचेज की एंट्री, जिसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ट्रांजैक्शन में परचेज। यहाँ पे आपको परचेज बिल नंबर और परचेज बिल डेट एंटर करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो सप्लायर के पास से हमें बिल आता है उसके ऊपर परचेज बिल नंबर होता है, तो वो जो बिल है उसका परचेज बिल नंबर आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसी तरह परचेज बिल डेट, अब देखिए ऐसे होता है कि हम जिस दिन परचेज करते हैं सेम उसी डे पे सप्लायर हमें बिल नहीं भेजता है, पर सप्लायर के पास से जो बिल आया है उसके ऊपर तो जिस डेट पे हमने परचेज किया था वही डेट है, लेकिन हम जब हमारे सिस्टम में उस बिल की एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पे सिस्टम में आज की डेट है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको एक कॉलम दिया हुआ है परचेज बिल डेट एंटर करने का, यानी कि जो सप्लायर ने हमें बिल दिया है उस बिल पे जो डेट है यहाँ पे आप वो एंटर कर सकते हो। सप्लायर नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको आइटम सेलेक्ट करना है।
आपको बस क्वांटिटी एंटर करनी है कि आप कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रहे हो, उसके ऊपर आपको फ्री कितना मिला है। उसके बाद स्कीम अगर लगाई है तो यहाँ पे स्कीम एंटर कर सकते हैं, डिस्काउंट का ऑप्शन है। लैंडिंग कॉस्ट एंटर करना है आपको। उसके बाद देखिए, ये जो आप परचेज़ कर रहे हो माल अभी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या होने वाली है। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट एंटर करने का भी ऑप्शन है और टोटल अमाउंट कितना होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अमाउंट में आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए आप बाकी का अमाउंट अदर्स में एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, ये राउंड ऑफ हो गया और इसे अब हम ओके करके सेव कर लेंगे। परचेज़ करने के बाद आपको एक बार रिकैलकुलेट करना है स्टॉक। उसके बाद आप ये जो स्टॉक है वो स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में स्टॉक स्टेटमेंट में देख सकते हो। ये देखिए, अभी हमने जो परचेज़ किया है यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, अमाउंट कितना है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। परचेज़ रेट के हिसाब से देख सकते हो, सेल रेट के हिसाब से देख सकते हो, लैंडिंग रेट, एमआरपी रेट के हिसाब से देख सकते हो। अब सॉफ्टवेयर में आपको सेल की एंट्री कैसे करनी है, उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है ट्रांज़ैक्शन में। तो यहाँ पे कस्टमर अकाउंट में जब आप कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट आ जाएगा और कैश नेम में आप कस्टमर का नेम एंटर कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट करेंगे, बारकोड स्कैन कर लेंगे या फिर इस तरह से कोड एंटर कर देंगे। आइटम सेलेक्ट करने के बाद कितनी क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं वो यहाँ पे एंटर करना है। रेट वगैरह सब आइटम मास्टर में से यहाँ पे फेच हो जाता है। किस फॉर्मेट में हमें ये प्रिंट देना है, हम आपको कस्टमाइज़ फॉर्मेट भी बना के देते हैं। यहाँ पे 0 किया, एंटर किया। अगर आपको ये वाउचर प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए। तो ये हमने एग्जांपल देखा जब हम कैश सेल करते हैं। जब आपको क्रेडिट में सेल करना है तो पहले आपको उस कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट मास्टर में आना है आपको। यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया हमने, कस्टमर का नेम एंटर कर दिया। अब ग्रुप हम सेलेक्ट करेंगे सन्ड्री डेटर। यहाँ पे हमने ग्रुप सेलेक्ट किया। आपको बाकी की जो भी डिटेल्स एंटर करनी है वो एंटर कीजिए। ओपनिंग बैलेंस है अगर वो एंटर कर दीजिए। क्रेडिट लिमिट आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं और इतनी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट बैलेंस रिकैलकुलेट करने का ऑप्शन आपको दिया हुआ है टूल्स में। रिकैलकुलेट अकाउंट बैलेंस, इस पे क्लिक कीजिए और अकाउंट बैलेंस रिकैलकुलेट कर सकते हो आप यहाँ से। उसके बाद हम करेंगे क्रेडिट सेल। इसका एग्जांपल देखते हैं। ट्रांजैक्शन में सेल, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कैश अकाउंट के बदले यहाँ पे हमने कस्टमर का अकाउंट सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है जो आइटम हम सेल कर रहे हैं, क्वांटिटी एंटर करना है और यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको व्हाट्सएप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये भी फीचर है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर भी कस्टमर का बिल सेंड कर सकते हैं या फिर प्रिंट निकाल के भी दे सकते हैं। तो ओके करके प्रिंट दे दीजिए। तो आप जितने भी सेल ट्रांजैक्शन करेंगे वो देखने के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है सेल रजिस्टर का। यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है और जिस भी टाइम पीरियड का आपको सेल देखना है, जैसे कि आज के दिन का देखना है या फिर किस डेट का देखना है, तो आपको यहाँ पे वो टाइम पीरियड एंटर करना है। कैश सेल देखना है, क्रेडिट सेल देखना है, इसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कैश में कितना सेल हुआ, क्रेडिट में कितना सेल हुआ। यहाँ पे आपको फ़िल्टर्स भी दिए हुए हैं। अगर आपको कस्टमर वाइज़ सेल देखना है, अकाउंट वाइज़ सेल देखना है, अगर आपके यहाँ पे सेल्समैन है, तो आपको सेल्समैन वाइज़ किस सेल्समैन ने कितना सेल किया है, वो देखना है। और आपको यहाँ पे ग्राफ का भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप ग्राफ में भी सेल देख सकते हैं। इसी तरह आपको परचेज़ देखना है, तो परचेज़ रजिस्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे रिफ्रेश करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना टोटल अमाउंट का आपने परचेज़ किया है। फ़िल्टर्स भी दिए हुए हैं सप्लायर वाइज़, अकाउंट वाइज़। आप यहाँ पे टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जिस भी टाइम पीरियड का परचेज़ रजिस्टर देखना है। जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था एक क्रेडिट सेल करके, यानी कि जिन कस्टमर्स का हमारे पास खाता चलता है उनका अकाउंट हमने क्रिएट किया है, जिनको हम उधारी में सेल करते हैं। अब कोई कस्टमर हमें पेमेंट करने के लिए आता है तो हमें देखना होगा उस कस्टमर का लेजर। तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है अकाउंट रिपोर्ट में जनरल लेजर। यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम सेलेक्ट कर लेना है। ये देखिए, रिफ्रेश करना है और आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है, टोटल कितना पैसा आना बाकी है कस्टमर से।
ओपनिंग कितनी है और क्लोजिंग कितनी है। तो आपको ये पेमेंट लेने के लिए ट्रांजैक्शन में ऑप्शन दिया हुआ है कैश एंड बैंक का। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप कैश में पेमेंट ले रहे हैं या बैंक से पेमेंट ले रहे हैं। तो हमने सेलेक्ट किया कैश से पेमेंट ले रहे हैं और आपको वो कस्टमर का अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये देखिए आप बिल वाइज पेमेंट भी ले सकते हो डायरेक्टली बिल का नंबर एंटर करके। तो हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से हम रिसीट वाले कॉलम में एंटर करेंगे। कैश रिसीट हमने नरेशन कॉलम में एंटर किया, ओके किया और यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट कीजिए। ये रिफ्रेश किया यहाँ पे जनरल लेजर में। ये देखिए पेमेंट हमने लिया, अब सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस इतना ही बचा है। इसी तरह जब हमें सप्लायर को पेमेंट करना है, चेक से पेमेंट करना है, तो यहाँ पे ये देखिए हमने लेजर में देखा कि सप्लायर का हमें कितना पेमेंट करना है अभी। यहाँ पे रिफ्रेश किया अकाउंट सेलेक्ट करके, आप देख सकते हो क्लोजिंग बैलेंस इतना है। तो जैसे कि हमें चेक से पेमेंट करना है तो अकाउंट होना चाहिए बैंक अकाउंट। तो हमने अकाउंट मास्टर में से अकाउंट क्रिएट किया पहले बैंक अकाउंट। ये देखिए नेम में बैंक नेम एंटर किया और ग्रुप सेलेक्ट कर लिया बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के बाद कैश इन बैंक में आए हम, यहाँ पे बैंक सेलेक्ट किया। उसके बाद बैंक अकाउंट कौन सा है वो सेलेक्ट करना है आपको। ये देखिए किस डेट का आप चेक दे रहे हो, आपको वो भी एंटर करना है। उसके बाद हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया वीवा मार्केटिंग। जैसे ही हमने यहाँ पे सप्लायर का अकाउंट सेलेक्ट किया तो आपको देखिए बैलेंस में दिखाई दे रहा है कि कितना बैलेंस पे करना है टोटल। तो उसमें से हम अभी सप्लायर को चेक दे रहे हैं 8000 का। तो यहाँ पे हमने 8000 एंटर किया और ओके करके ये एंट्री सेव कर ली। उसके बाद अब हम फिर से देखते हैं इस सप्लायर का लेजर। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कितने का चेक दिया है और अभी क्लोजिंग बैलेंस कितना है। इसी तरह आप यहाँ पे कैश बुक और बैंक बुक भी देख सकते हो, उसका ऑप्शन आपको अकाउंट रिपोर्ट में दिया हुआ है। ये देखिए कैश बुक, कैश में कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं और क्लोजिंग बैलेंस क्या है। उसी तरह बैंक बुक देखते हैं तो उसमें आपको बैंक के सभी ट्रांजैक्शन दिखेंगे। फिर देखिए आपको बैंक सेलेक्ट करना है अगर मल्टीपल बैंक्स हैं तो। उसके बाद टाइम पीरियड यहाँ पे एंटर कर देना है। तो हमने क्योंकि 30 तारीख का चेक दिया था, ये देखिए यहाँ पे आपको 30 तारीख में दिखाई दे रहा है एक चेक दिया हुआ है वीवा मार्केटिंग को और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। जब आपको स्टॉक स्टेटमेंट देखना हो तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है स्टॉक एंड अदर रिपोर्ट में स्टॉक स्टेटमेंट। यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हो कि ओपनिंग बैलेंस कितना है, आइटम कौन सा है, कितने आइटम्स इनवर्ड हुए हैं, कितने आइटम्स आउटवर्ड हुए हैं, अब क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ग्रैंड टोटल कितना है। आप यहाँ पे टाइम पीरियड वाइज देख सकते हो। अगर आपको कोई ग्रुप फिल्टर करना है, जैसे कि जब हम आइटम मास्टर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, तो अगर आपको कोई ग्रुप फिल्टर करना है तो यहाँ पे आप ग्रुप वाइज स्टॉक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। और आप ये स्टेटमेंट और डिटेल में भी देख सकते हो। यहाँ पे आपको डबल क्लिक कर देना है जिस भी आइटम का आपको डिटेल में स्टेटमेंट देखना है। ये ओपन होता है आइटम लेजर में। तो यहाँ पे आपको सभी डिटेल में दिखाई देता है। ये देखिए अकाउंट नेम भी दिखाई देता है कि किसको सेल किया, किनसे परचेज किया। जब आपको जीएसटी रिपोर्ट्स देखना है तो उसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है अकाउंट रिपोर्ट में वैट एंड जीएसटी रजिस्टर। यहाँ पे सबसे पहले हम टाइम पीरियड एंटर करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करेंगे। तो ये देखिए स्क्रीन पे आप सेल परचेज की जीएसटी समरी देख सकते हो, टैक्स समरी। उसी तरह अगर आपको और डिटेल में देखना है, ये देखिए जीएसटी परचेज रजिस्टर, उसी तरह जीएसटी परचेज रजिस्टर एचएसएन समरी यहाँ पे दिखाई देती है, जीएसटी सेल रजिस्टर, जीएसटी सेल रजिस्टर एचएसएन समरी। ऐसे ही और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उसी तरह जब आपको ये जो जीएसटी रिपोर्ट है एक्सेल में ट्रांसफ़र करनी है, जैसे कि आपको सीए को शेयर करना है तो एक्सेल में ट्रांसफ़र करनी है, तो ये जो ऑप्शन है साइड में इस पे क्लिक करना है। ये ऑटोमेटिकली एक्सेल में ट्रांसफ़र होती है बिल्कुल गवर्नमेंट फॉर्मेट में। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एक्सेल शीट। पूरा डेटा एक्सपोर्ट होने के बाद ये आपको यहाँ पे दिखाई देती है, इस पे क्लिक करना है। इस सॉफ्टवेयर में आप ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह आपको बैकअप लेने का ऑप्शन दिया हुआ है। कभी कभी जब सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपके डेटा को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम बैकअप लेते हैं, जिसका ऑप्शन आपको टूल्स में दिया हुआ है। बैकअप पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि आपके ड्राइव में कहाँ पे आप ये बैकअप सेव रखना चाहते हैं।
और एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है बैकअप नाम से। उसके बाद जिस भी डेट का आपने बैकअप लिया है, वो डेट एंटर करनी है और ओके करके उस लोकेशन पे ये बैकअप हो जाएगा। तो ये था गणेश 27 सॉफ्टवेयर का छोटा-सा डेमो। अगर आपको ये और डिटेल में समझना है, तो आप हमारे ऑफ़िस में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।